गुड मॉर्निंग क्लास 4। आज हम लोग चैप्टर 10 पढ़ेंगे। कविता का नाम है जिंदगी कैसे चलेगी। इस कविता के लेखक हैं द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। आइए हम उनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इस कविता के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि पेड़ पौधे हमारे प्रकृति का दिया हुआ सबसे अमूल्य उपहार है। अमूल्य का मतलब होता है जिसका मूल्य चुकाया ना जा सके, या फिर हम कह सकते हैं कि बहुत ही कीमती उपहार है। यह कविता में बताती है कि पेड़ पौधे के बिना जीना हमारे लिए बहुत ही असंभव है। कैसे, आइए हम लोग इस कविता को पढ़ेंगे। कवि कहते हैं, पेड़ सहकर धूप खुद देते सभी को छाँव अपनी, मदद करने को बढ़ाते डालियों से वहाँ अपनी। इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि पेड़ जो है तमाम प्रकार की परेशानियों को झेलते हुए, तमाम प्रकार के कष्टों को झेलते हुए वो हमें शीतल छाया देता है, मीठे फल देता है, और फर्नीचर के लिए लकड़ी, जलावन के लिए लकड़ी, प्रकृति को हरा भरा रखने में सबसे अहम योगदान होता है। इसके बावजूद उसे कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, फिर भी वो इन सभी चीज़ों को परवाह किए बगैर वह हमारी हर वक्त मदद करता है। और न सिर्फ वो हमारी मदद करता है बल्कि हमारी ज़रूरत की लगभग सभी चीज़ों को वो पूरा करता है। जैसे कि हमको सुंदर फल चाहिए, अनाज चाहिए, फूल चाहिए, सब्जी चाहिए, ये सब क्या होता है कि हमें पेड़ पौधों से ही प्राप्त होता है। चाहे उसका आकार छोटा हो या बड़ा हो, उस पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि उससे मिलने वाले जो फल होते हैं उससे हमारा वो क्या होता है, उन चीज़ों को हमें देखना होता है। तो कवि कहते हैं कि जब भी हम कोई परेशानी में होते हैं तो पेड़ हमारी मदद करता है। जैसे जैसे पेड़ बड़ा होता है वो अपने हिसाब से हमें सुविधाएं प्रदान करता रहता है। कवि कहते हैं, मदद करने को बढ़ाते डालियों से बाँह अपनी। जब भी हमें मदद की ज़रूरत होती है तो वो अपनी बाँह रूपी डाल, चूँकि जब पेड़ बड़ा हो जाता है तो उसके कई सारे शाखाएं निकल जाती है, उसी शाखा को डाल कहते हैं। तो वो डाल जो है हमें अन्य प्रकार से मदद पहुंचाती है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। खींचते रहते हैं निरंतर ये हवा गंदी हमारी, है हमें मिलती इन्हीं से प्राण वायु विशुद्ध सारी। कभी आगे कहते हैं कि जो पर्यावरण में हमारे द्वारा उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि हम सभी क्या करते हैं ना कि सांस लेने में ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो कवि कहते हैं कि यह जो हम मानव के द्वारा छोड़ा गया जो कार्बन डाइऑक्साइड, जिस गैस को सबसे विषैला गैस माना गया है, उस गैस को क्या होता है पौधे अवशोषित करते हैं, यानी पौधे ग्रहण करते हैं, और इसके बदले में वो हमें गंदी हवा ना दे करके प्राण वायु, यानी कि जिससे हमारी प्राण चलती रहे, ऐसी वायु यानी कि ऑक्सीजन वो हमें प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं। सींचते धरती हमारे बादलों को भी बुलाते, क्योंकि पेड़ रहेगा तभी बादल होंगे, जब बादल होंगे तभी बारिश होगी, और जब बारिश होगी तभी पृथ्वी पर से पेड़ पौधे हरे भरे रह सकते हैं। तो कवि कहते हैं कि सींचती धरती हमारी बादलों को भी बुलाते, जल वर्षा खेत उपवन वन सभी हैं लहलहाते। कवि कहते हैं कि जब बादल से बारिश होती है तो उस बारिश से हमारी धरती बिल्कुल हरी भरी होती है। खेत उपवन यानी कि बाग बगीचा, खेत खलिहान, पेड़ पौधे सभी को क्या होता है पर्याप्त मात्रा में प्रकृति से पानी मिलता है, और सभी थोड़ा सा पानी मिलते ही क्या होता है वो लहलहा उठते हैं। लहलहाना का मतलब होता है कि वो हरे भरे हो जाते हैं और उनमें ग्रोथ होना प्रारंभ हो जाता है। जो ग्रोथ रुका रहता है ना पानी मिलने से, उसका ग्रोथ बढ़ जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। जाएं उनको काटते ही तो मिलेगी छां कैसे। अगर हम इन पेड़ों को काटेंगे तो हमें छां नहीं मिलेगी, हमें कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। जैसे कि अभी ग्लोबल वार्मिंग का नाम आप सबने सुना होगा। क्या होता है, असमय मौसम में परिवर्तन होना ही ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है ना कि हमारी धरती की
जो तापमान है वो अचानक से बढ़ जाना, जिसकी वजह से हम लोग अक्सर देख रहे हैं कि अगर 1-2 डिग्री सेल्सियस पे अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो हमें क्या होता है कि समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो कभी कहते हैं कि अगर हम उन पेड़ों को काटेंगे तो हमें छाह नहीं मिलेगी, जो मदद हमारी करने के लिए जो डाली रूपी बाँह हम तक आती है वो हमें नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार से नुकसान हम मानव का ही है, इस धरती पर के सारे जीव जंतुओं को है। और लेते सांस भी फिर प्राणवायु कहाँ मिलेगी? अगर हम पेड़ों को काटेंगे तो सांस लेने की जो प्राणवायु है वो उत्पन्न नहीं की जा सकती, बनाया नहीं जा सकता। ये हमें मुफ्त रूप से बिल्कुल फ्री हमें पेड़ पौधे से ही मिलता है। तो अतः हम सबको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पेड़ को लगाएं और अपने आसपास इस धरती को हरा भरा बनाने में अपना सहयोग करें। प्राणवायु नहीं मिली तो ज़िंदगी कैसे चलेगी? अगर प्राणवायु यानी कि ऑक्सीजन अगर हमें नहीं मिलेगा तो हमारी ज़िंदगी अच्छे से नहीं चलती है। इस कविता के माध्यम से हमें कवि ने बताया ना कि पेड़ों के बिना हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो ये था आपका चैप्टर। आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा। जिन बच्चों को समझ में नहीं आएगा वो पूछेंगे। यहाँ पे कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं जिसे आप सभी बच्चे हिंदी फिर कॉपी में लिख करके दिखाएंगे जब बोला जाएगा तब, और इसका फिगर ज़रूर बनाएंगे। सभी बच्चे क्या करते हैं ना कि वर्ड मीनिंग लिख लेते हैं, लेकिन फिगर बनाने में आप लोगों को थोड़ा सा संकोच होता है। तो संकोच नहीं करना है बाबू, फिगर बना लेना है। बहुत सुंदर फिगर है, बना सकते हो। पहला है शब्दार्थ छाँ। छाँ का मतलब होता है छाया। सींचते, सींचते का मतलब होता है पानी डालना। निरंतर, निरंतर का मतलब लगातार होता है। उपवन का मतलब बगीचा होता है। और विशुद्ध का मतलब होता है स्वच्छ या साफ। तो सबको समझ में आ गई होगी। थैंक यू।